हेलो ट्रेंड्स, दिस इज सुमन सर और मैं आज आप लोगों के सामने अभ्यास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अभ्यास प्रश्न पत्र 8 या मॉडल सेट 8 लेकर के आया हूं, जो कि निमी पैटर्न पर आधारित है। आप इनका प्रैक्टिस करें, इसका वीडियो को बार बार देखें ताकि इनके प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भिड़े और आप आसानी से सीबीटी एग्जाम में पास हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है खाली स्थान। क्या होगा? इसे करेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो एड्रेस करता है। कौन करता है? एड्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन खाली स्थान पर उपलब्ध है, तो एडिट मेनू में उपलब्ध है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन खाली स्थान पर उपलब्ध है, एडिट मेनू में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वर्ड में किसी शब्द पर खाली स्थान क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है 4 बार। अगर किसी वर्ड में हम 4 बार क्लिक करें तो वो क्या हो जाता है? सिलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, यानी जैसा पहले लिखे है तो क्या करना होगा? अनडू कमांड का प्रयोग करें। अनडू कमांड का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो कर्सर दिखाता है। यह कर्सर जो ब्लिम करते रहता है तो वो आपकी पोजीशन दिखाता है कि आप अभी यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि आप खाली स्थान चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। यदि आप डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो खाली स्थान होता है। सेल का रो और कॉलम लेबल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो खाली स्थान होता है सेल का रो और कॉलम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन खाली स्थान पर स्थित है। ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन खाली स्थान पर स्थित है, तो स्टैंडर्ड टूल बार पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम खाली स्थान और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम खाली स्थान और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। किसमें? तो टाइटल बार। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एक्सेल एक्सटेंशन का प्रयोग खाली स्थान फाइलों के लिए किया जाता है, तो एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। क्या पूरा पढ़ते हैं? एक्सेल एक्सटेंशन का प्रयोग एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखते हैं। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट खाली स्थान पर आधारित है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट खाली स्थान पर आधारित है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे आधारित होता है। तो स्कल टू अंडर ब्रैकेट C10 प्लस C11 ब्रैकेट क्लोज बाई 12 प्लस D18 किसका उदाहरण है? ये फार्मूला है। ये क्या है? एक फार्मूला है कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित। खालिस्तान एक प्रोफेशनली डिजाइन किया
गया एप्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है। तो टेम्पलेट एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एप्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हैंडर्स की हायरार्की दर्शाता है। तो आउटलाइन व्यू, हैंडराइटिंग। चलिए ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हैंडर्स की हैंडराइटिंग दर्शाता है। तो आउटलाइन व्यू दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुंचे, इस वाक्य को सही अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो देखिए, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका एक इंग्लिश का भी कुछ चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना जरूरी है, जिसमें ट्रांसलेशन दिया गया है, बेसिक इंग्लिश दिया गया है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुंचे, इस वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद होगा। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रिच इन टाइम। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रिच इन टाइम। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, लेट द रूम बी लाइट बिफोर यू इंटर। लेट द रूम बी लाइटेड बिफोर यू इंटर। इस वाक्य का सही एक्टिव वॉइस वाक्य होगा, क्या होगा, लाइट द रूम बिफोर यू इंटर। लाइट द रूम बिफोर यू इंटर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ही सेड आई प्ले फुटबॉल। इन वाक्य का इनडायरेक्ट में वाक्य होगा, शी सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से देखते हैं, ही सेड आई प्ले फुटबॉल। इस वाक्य का इनडायरेक्ट में वाक्य होगा, इनडायरेक्ट में वाक्य क्या होगा, शी सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्रिया है। साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्रिया है, क्या है, एक मार्गिक प्रक्रिया है, एक मार्गिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्न में से सफलता के लिए कौन कौन सी विशेषताएं आवश्यक है। तो स्वीकार्यता है, सृजनात्मकता है, संप्रेषण है, उपयुक्त सभी ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, साक्षात्कार का प्रकार है व्यक्तिगत साक्षात्कार, तकनीकी साक्षात्कार और सामूहिक परिचर्चा, उपयुक्त सभी। साक्षात्कार का प्रकार या इंटरव्यू के प्रकार क्या क्या है, व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंडिविजुअल कहा जाए, इंडिविजुअल इंटरव्यू या टेक्निकल इंटरव्यू या सामूहिक ग्रुप्स इंटरव्यू कहें, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, फोन लाइन और मॉडेम कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्शन के रूप में कहा जाता है, डाइट अप। फोन लाइन और मॉडेम कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्शन के रूप में कहा जाता है, डायल अप। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, आपके जॉब रिज्यूम में निम्न में से किनका समावेश नहीं होना चाहिए। तो किसका नहीं होना चाहिए, योर ईटिंग हैबिट्स, यानी आपके जो खाने का जो हैबिट है वो उसमें नहीं लिखा होना चाहिए या एडिट नहीं होना चाहिए। तो फिर से पढ़ लेते हैं, आपके जॉब रिज्यूम में यानी नौकरी के लिए जो आप रिज्यूम दे रहे हैं, बायोडाटा दे रहे हैं, तो उनमें क्या समावेशित नहीं होने चाहिए। तो योर ईटिंग हैबिट्स जो है उसमें समावेशित नहीं होना चाहिए कि मुझे ये खाना पसंद है। आपको वाट है जिसमें ₹1000 है, आप क्या करेंगे। तो आपको
आप तत्काल पुलिस अधिकारी को देंगे। यानी आपको मतलब कहीं से पैसा मिल जाता है 1000 रुपया, तो आप क्या करेंगे, आप तत्कालिक पुलिस अधिकारी को देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्न में से घबराहट से उबरने का कौन सा श्रेष्ठ उपाय है? तो विचारों पर ध्यान केंद्रित करना, कल्पना करना, विश्वासपूर्ण रवैया, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अभ्यास प्रश्न पत्र 8 भी कंप्लीट होता है, या मॉडल क्वेश्चन सेट 8 कंप्लीट हो जाता है। आप लगातार इन वीडियो को देखते रहें। आपका हर लेसन से ये प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है, उससे निचोड़ जो है इसमें डाला गया है, और ये निमी पैटर्न पे आधारित है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी पैटर्न के आधार पे या इसी पैटर्न से हो सके यही प्रश्न जो है आपको एग्जामिनेशन में या सीबीटी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर में। थैंक यू।